हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। लेट्स सी। और इट्स अ कलेक्टिव वीडियो, कलेक्टिव रीडिंग। सो मे बी आपके साथ सारी चीज़ें रेजोनेट करे और मे बी ना करे। ओके, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है जस्ट आपको उन सब चीज़ों को रखना है और बाकी चीज़ों को आपको जाने देना है। क्या सोच रहे हैं? स्टैंड योर ग्राउंड, नंबर 7। Recognition and reward. Love begins. Wow. ओके, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे बेस चक्र आया है। देखिए, अब तक आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे थे या वो आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो सबसे मेजर जो चीज़ निकल कर आई है वो है आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंट। वो है आपके पर्सन के अंदर इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं ले पाना, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। हो सकता है कि इस पर्सन का बेस अभी तक बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि इनकी जॉब अच्छी नहीं है, या फिर ये अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, या फिर अच्छा अर्न नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से भी ये इस रिश्ते से गए हैं और जाने के बाद ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, रिटर्न नहीं आ रहे हैं। इसका ये एक बहुत बड़ा आज मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं थे। और जो दूसरा चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब तक खुद कंफ्यूज थे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि चूज वाइजली आया है। तो इंसान कब तक स्टैंड नहीं लेता है, जब तक उस इंसान को पर्टिकुलर उस चीज़ के ऊपर भरोसा ना हो, ट्रस्ट ना हो, तब तक इंसान स्टैंड नहीं ले सकता है। तब तक उस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं आती है, करेज नहीं आती है। आई एम फील कि ये पर्सन के अंदर कंफ्यूजन थी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि इस रिश्ते को वो संभाल सकते हैं या फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या रिश्ते में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, बहुत कंफ्यूज थे आपके पर्सन आपको लेकर। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बिल्कुल याद नहीं करते हैं, बिल्कुल मिस नहीं करते हैं, तो ये सबसे पहले चीज़ अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद और ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, और ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी आई है, मुझे ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है आपको लेकर। साथ ही साथ मुझे ये दिखता है कि इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, ये अवेकन हो रहे हैं। जैसे कि पहले इनको इस कनेक्शन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, वो स्टैंड नहीं ले पाते थे या फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाते थे। अगर इनकी फैमिली कार्मिक है, वो रोकती है, वो अगर नहीं चाहती आप दोनों का रिलेशनशिप हो, तो आई फील कि पहले आपके पर्सन फैमिली के दबाव में थे या किसी के दबाव में थे, खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर चेंजेस, बदलाव दिखाई दे रहे हैं मुझे हैंगमैन के कार्ड से। तो मुझे लग रहा है कि इनके अंदर जो भी कंफ्यूजन था, जो भी कुछ नेगेटिविटी था, डाउट था, या ये पर्सन शक करते थे, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू था, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, सारे नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं और एक नई सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं। एक शुरुआती चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों वापस से बिगनिंग में आए, वापस से रिलेशनशिप में आए, इस रिश्ते की शुरुआत हो।
दोस्ती के ऑफर के साथ नहीं, रिलेशनशिप ही चाहते हैं वो आपके साथ, मुझे ये दिख रहा है। वो ये नहीं चाहते कि वो आपके साथ फ्रेंड रहे, दोस्ती का आपको ऑफर दे। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जैसे आप पहले थे वैसा ही रिलेशन बने, यानी कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही चाहते हैं। अगर आपके पर्सन के पास जॉब नहीं थी तो मुझे लग रहा है कि उनका कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिली है, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि उनको जॉब मिली है या सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, उनकी प्रमोशन हुआ है। हो सकता है कि उन्होंने जॉब स्विच किया हो तो कोई अच्छी जगह पे इनको अपॉर्चुनिटी मिली है। राइट नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। इनका जो बेस चक्र है, जो डिसबैलेंस था, जो कॉन्फिडेंट नहीं था, वो एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस एक्टिविटी की वजह से आपके पर्सन के अंदर मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। जो भी बाउंड्रीज इन्होंने सेट की थी अपने आसपास, आपको आने नहीं दे रहे थे, ब्लॉक करके रखे थे, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा था, तो वो सब ब्लॉकेजेस निकालेंगे, सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म करने वाले हैं। और इस रिलेशनशिप के लिए ये स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी आई है। तो वो इस कनेक्शन के लिए पहले अपना बेस स्ट्रांग बनाना चाहते थे। अगर उन्हें अपनी फैमिली के ऊपर कोडिपेंडेंसी थी तो वो अपनी फैमिली से क्लियरली उस टाइम पे बात नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंसान किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसके खिलाफ वो कैसे जा सकता है। या हो सकता है इस पर्सन को ही इस कनेक्शन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। ओके, इस पर्सन के अंदर ही कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं था, या फिर वो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करते थे। तो मुझे ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर पार्टनर इज इन लव विथ यू। ओके, लव बिगेन का कार्ड आया है। ओके, तो ये चाहते हैं, ये प्यार, ये इमोशंस आपको ऑफर करना। वो चाहते हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, एक प्यारा सा रिश्ता आपको ऑफर करना चाहते हैं अपने साथ। ओके, एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट हमेशा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे दिखाई दे रहा है और प्योर इंटेंशन में दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। तो ये पर्सन अब रेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। येस, दिस पर्सन इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग वॉट एवर यू डिजर्व। मतलब ये इंसान हर चीज देने के लिए तैयार है जो आप डिजर्व करते हैं। इनका जो अब तक आपको देना चाहिए था, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो टाइम आप चाहते थे, अब तक वो आपको सिर्फ वेट कराते थे। अब तक वो सिर्फ अपनी फैमिली को देते थे अपना प्यार, या कोई थर्ड पार्टी है तो उसको ज़्यादा अपना फोकस देते थे, या उसको ज़्यादा अटेंशन देते थे, या अपनी करियर को ज़्यादा अटेंशन देते थे। बट दिस पर्सन इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये बैलेंस चाहते हैं। इनको रियलाइज भी है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं दिया है आपको। आपने हमेशा उनसे प्यार के लिए लिटरली मुझे लग रहा है कि आपने उनसे बेग किया है, ठीक है, अपना प्यार मांगा है, जो कि आपका हक है उनसे प्यार लेना। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आपका ये हक है कि आप उनसे प्यार ले। बट ये पर्सन ने कभी भी आपको प्रायोरिटी में नहीं रखी है। पहली चीज, इनकी प्रायोरिटी पहले कोई और चीज थी, या कोई और इंसान था, या कोई तो होगा। माइट भी इनकी प्रायोरिटी इनकी मदर हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ठीक है। वहां पर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे, इसीलिए इस पर्सन का आपके ऊपर फोकस नहीं था। हो सकता है कि आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, ठीक है। तो ये पर्सन अब मेंटली, फिजिकली मुझे प्रिपेयर दिखाई दे रहे हैं आपको प्यार देते हुए, अपना टाइम देते हुए, बैलेंस देते हुए। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा फोकस पास्ट में आपके ऊपर हो रहा था। वो ज्यादा टाइम, उनको ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वो आपको दे रहे हैं, वो आपके ऊपर फोकस्ड हो गए हैं, वो अपने करियर के ऊपर टाइम नहीं दे पाते हैं, वहां पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रैक्शन फील होता था आपकी वजह से। दैट्स वाई ये पर्सन ने आपको छोड़ा। आप दोनों हो सकता है कि पहले
बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, या फिर आप दोनों का रिश्ता एक साथ कहीं पे काम करते हुए शुरू हुआ है। माइट भी आप दोनों साथ में जॉब करते हैं, और ये पर्सन आप दोनों की जो भी पास्ट की मेमोरीज है, अगर आपने साथ में काम किया है तो वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप हमेशा उनको सपोर्ट करते थे, हमेशा इनकरेज करते थे उनकी करियर के लिए, उनके लाइफ के लिए, जो कि उनको अब इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है, एहसास हो रहा है कि आपका सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा मिला है, जिस वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। अगर उनको कुछ प्रमोशन मिला है, कुछ अच्छी चीज़ उनकी लाइफ में हुई है, तो वो आपके इनकरेज की वजह से हुई है। ओके, और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट हो, आप दोनों डिफरेंट सिटी से हो या फिर सेम सिटी से भी हो सकते हैं। साथ में आपने स्कूलिंग की हो, स्टडी किया हो या जॉब किया हो, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में है जो कि अभी तक टूटा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। और अगेन यहाँ पे मेमोरी ऑफ लव की एनर्जी है। तो ये पर्सन चाहे आज किसी भी मुकाम पे है, किसी भी जगह पर है, कितना ही अच्छा इनको जॉब मिल गई हो या फिर बिजनेस स्टेबल हो गया हो, बट दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं और इनको एहसास है, ये आज भी आपको नहीं भूले हैं और ये आज भी आपको याद करते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि ये आपसे अपनी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि वो स्टेबल हो गए हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है। लव बिगिंस क्यों आया है? ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। ये आपसे बात करने का, रिश्ते को स्टार्ट करने का, मुझे लग रहा है कि एक जरिया, एक माध्यम ढूंढ रहे हैं जिससे आप दोनों की बात हो, वापस से ये आपके लाइफ में एंटर हो पाए। मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप अपने से किसी छोटे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी उम्र कम हो सकती है या मैच्योरिटी लेवल इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ये आपको स्पाई करते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर खुद से प्रपोजल नहीं देते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आप किसी और से एंगेज तो नहीं हो गए हो या आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ये पर्सन सब कुछ जानना चाहते हैं। आपको ऑफर करने से पहले ये सब चीज़ें आपके बारे में जानेंगे। ओके, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी फेक आईडी से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। माइट भी आपको जज करने की कोशिश करे। चूज वाइजली क्यों आया है इस चीज को? आई फील कि आपके और कार्मिक के बीच में ये पर्सन चूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स कार्मिक हो, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई कार्मिक पार्टनर से ही डील कर रहे हो, एंगेज हो गए हो। एंगेज मीन्स एंगेजमेंट नहीं बोल रही हूँ मैं। हो सकता है कि बात शुरू हुई हो, रिलेशनशिप में आ गए हो, अट्रैक्ट हो गए हो किसी और की तरफ। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपके और किसी और रोमांटिक पार्टनर के बीच में कंफ्यूज थे, तो आई फील कि ये पर्सन ना उस कंफ्यूजन से निकल चुके हैं, या जिस भी कार्मिक सिचुएशन में थे या किसी कार्मिक बंधन में बंध गए थे, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको चूज करने वाले हैं। उनका जो फैसला है वो आपके लिए ही होगा, क्योंकि वो इस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, वो इस कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं। अगर कुछ कार्मिक लोग इनको कंफ्यूज कर रहे थे, तो आई फील कि आपके पर्सन इस बंधन से निकल रहे हैं। ठीक है, अगर इनको कोई भी एडिक्शन थी या एडिक्टिव थे, ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग थे, काफ़ी ईगो में रहते थे, हमेशा अपनी मनमानी करना, तो आई फील कि इस पर्सन को अपनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, सारी गलतियां दिख रही है। ओके, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, मकर राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। बेस चक्र की एनर्जी क्यों आई? बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। बेस चक्र की एनर्जी क्यों आई है? यस, इनका बेस चक्र एक्टिवेट हो चुका है।
ये रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए। ओके, सन की एनर्जी आई है, यानी कि ये पॉजिटिव हो चुके हैं, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ में खुशियां दे, आपको गुड न्यूज़ दे, अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने अचीव किया है वो आपके साथ शेयर करे, हैप्पी मोमेंट आपके साथ चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी अबंडेंस लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। और इनका जो मेन प्रॉब्लम था कि स्टैंड नहीं ले पाना इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि बेस चक्रा बैलेंस नहीं था, तो वो बैलेंस हो चुका है और ये अब रेडी हो चुके हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्द एक्शन ले लेंगे। ये पर्सन आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पेजेस की एनर्जी स्टॉक की भी होती है। और ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, इनकी तरफ से कोई न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ओके, क्या आज के दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे? 9 of Pentacles, Death, King of Cups। ये पर्सन, मैंने बोला जैसे कि ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ लव में रहे तब ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, सेल्फ लव में नहीं करेंगे, तो ये पर्सन हो सकता है कि थोड़ा सा और टाइम ले। बेसिकली अगर आप हील नहीं हुए हैं, अगर आप खुद को हील नहीं कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो सिचुएशन को बदलने में टाइम लगेगा। अगर आप खुद से नहीं बदलेंगे तो मदर यूनिवर्स इंटरवीन करेगी, और मदर यूनिवर्स इंटरवीन करेगी तो थोड़ा पेनफुल सिचुएशन बन जाएगा। थोड़ी सी चीज़ें कैसी होगी, एकदम जड़ से ही आपको बदल देगी, ठीक है। और उसको बदलने के लिए मदर यूनिवर्स आपको एक्सपीरियंस देगी, और एक्सपीरियंस कैसे मिलते हैं आपको पता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है अनएक्सपेक्टेडली, वो सारी चीज़ें होंगी। तो आपको पहले अपनी एनर्जी को चेंज करना है। अगर अभी भी आपके अंदर कोडिपेंडेंसी है उनको लेकर, कि आप उनके बिना नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उनके बिना नहीं जी पा रहे हैं, उनके बिना खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो जस्ट आप इसको चेंज करें, ठीक है। आप सेल्फ लव में आए, और ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन आपके पास ही आएंगे एंड ऑफ द डे, क्योंकि डेथ की भी एनर्जी आ गई है। तो जिसके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अपना प्यार लेकर आने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। सो लव योर सेल्फ, अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए, अपने पार्टनर को अपने लव वाइब्रेशन दीजिए। ओके, सो या गाइज, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।